आज हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर ये टॉपिक है मेटालर्जी का। मेटालर्जी का सेकंड वाला पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने पढ़ा था, इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे। ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा फ्लोटेशन, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, आज हम दूसरे टॉपिक की मेटालर्जी के दूसरे वाले पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है जी रोस्टिंग का। रोस्टिंग हमने पीछे पढ़ा है कि रोस्टिंग में क्या होता है, पीछे हम पढ़ा है ना, इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था रोस्टिंग में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन पढ़ा था कि जिसके दौरान हमें हासिल हो रहा था फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड प्लस क्यूप्रस सल्फाइड, ये 2 चीज़ें हमें हासिल हो रही थी, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, और चूंकि ये रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान हमें प्रोडक्ट्स मिल रही थी, तो इसलिए हम इसका नाम रख दिया था, ये क्या है जी, रोस्टेड ओर। कौन सी ओर है ये? रोस्टेड ओर। ये रोस्टेड ओर है। अब हमने इसी रोस्टेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। कौन सी मेटल को? कॉपर मेटल को। बाकी आयरन और सल्फ़र को रिमूव करना है। रोस्टेड ओर में से हमने आयरन और सल्फ़र को रिमूव करना है और कॉपर मेटल को हमने हासिल करना है। ठीक है ना। इस प्रोसेस को मज़ीद, यानी कि मज़ीद रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान जो सी प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रही हैं, उस प्रोडक्ट्स में से कॉपर को अलहदा करने के लिए हम मज़ीद स्मेल्टिंग करते हैं, इसकी मज़ीद प्रोसेस को मज़ीद इसको आगे लेकर जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच रोस्टेड ओर इज़ फर्दर हीटेड। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस इन विच roasted ore फर्दर हीटेड होती है। फर्दर हीटेड यानी कि रोस्टेड ओर को मज़ीद हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड फ्लक्स। इन द presence of coke and sand flux। से कुत्ती मारी बच्ची ने। सैंड फ्लक्स, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमने एक टैंक बड़ा सा बनाना है, ऐसे करके टैंक बना लिया, और यहाँ पर एक पाइप बनाना है, ऐसे करके। ये लो जी, पाइप भी बना दिया हमने। ये पाइप भी बना दिया। ठीक है, पाइप भी बना दिया। हमने एक बड़ा सा टैंक लेना है। ये बड़ा सा टैंक ले लिया हमने। ये टैंक के इस तरफ हमने ये क्या है? ये क्या है? ये
अब हम यहाँ पर चार्ज फ्लोर है, ये क्या है, ये कौन सा फ्लोर है, चार्ज फ्लोर, इसको हम कहेंगे चार्ज फ्लोर। ठीक है, ये चार्ज फ्लोर है और ये चार्ज फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना, इसको, इस पाइप को हमने ना, इस पाइप को हमने एक सहारा भी दिया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है हमने इस पाइप को, ताकि ये पाइप जोन सा है ये फिट रहे अपनी जगह पर। ठीक है ना, इसमें जोन से भी प्रोडक्ट बन रही है इस टैंक के अंदर, वो टैंक के अंदर जोन सी प्रोडक्ट है वो सही सलामत बाहर आ जाए इस पाइप के थ्रू, और वो प्रोडक्ट सही सलामत बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पर सपोर्ट दी हुई है। ठीक है, सही सलामत हमने सपोर्ट दी हुई है, सही सलामत। ये जोन सा इसमें टैंक के अंदर जोन सी भी प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट सही सलामत इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर सपोर्ट दी हुई है ताकि ये पाइप जोन सा ये टूटे ना, ठीक है, या फिर उखड़े ना। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर एयर बस्ट्स भी लगाए हुए हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमने इधर करके रोस्टेड ओर है, हम यहाँ से रोस्टेड ओर को अंदर डाल रहे हैं। रोस्टेड ओर को हमने यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये रोस्टेड ओर को, ठीक है ना, चार्ज फ्लोर के थ्रू हम रोस्टेड ओर को अंदर की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ डाल रहे हैं ऐसे, और ये रोस्टेड ओर सारी की सारी अंदर की तरफ आ गई है। यहाँ पर हमने एयर बस्ट लगाए हुए हैं, ये देखें, ये सारी के सारी रोस्टेड ओर इसके अंदर आ गई है। और इस रोस्टेड ओर को बर्न करने के लिए, बर्न कर लेंगे हवा की मौजूदगी में, बर्न करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एयर बर्स्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, एयर बर्स्ट लगाए हुए हैं, एक इधर और दूसरा इधर। ठीक है, ये एयर बर्स्ट हमने लगाए हुए हैं ताकि हवा जो सी है यहाँ से अंदर की तरफ आए, इधर से भी अंदर की तरफ आए। ये क्या है, ये एयर बर्स्ट है जो हवा को अंदर की तरफ पुश करते हैं ताकि ये जो सी रोस्टेड ओर है ये बर्न हो, जले बर्न हो। ठीक है, हवा की मौजूदगी के अंदर ही आग पकड़ती है ना चीज़ें, तो हवा की मौजूदगी में ये बर्न हो, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एयर बर्स्ट लगाए हैं। ये क्या है, ये हम इसे कहेंगे चार्ज है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, रोस्टेड ओर। चार्ज कह लो या फिर रोस्टेड और कह लो, कुछ भी कह सकते हो। रोस्टेड ओर कौन सी होती है, जिसमें आयरन सल्फाइड होता है और क्यूपरस सल्फाइड होता है। ठीक है, और ये जो से कोक, ठीक है ना, कोक की मौजूदगी में, कोक क्या होता है, एज अ फ्यूल ये रोस्टेड ओर को जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, एज अ फ्यूल, स्मॉल अमाउंट में होता है ये प्रेजेंट, और ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टैंक के अंदर, ताकि ये जो सी रोस्टेड ओर है ये जल सके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एज अ फ्यूल के तौर पर ये एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है ये, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी खा रही होती है। यानी कि जब आप गैस वगैरह जलाते हो, चूल्हे में गैस आती है, चूल्हे में जब गैस को आप जलाते हो तो गैस के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है। हम कह सकते हैं कि चूल्हे में जो सी गैस निकल रही है उसको जब आप जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर इसी तरीके से, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है। व्हेन कोक पुट ऑन द टैंक, जब व्हेन कोक पुट इन टैंक, और फिर उसके बाद एंड मेल्ट आफ्टर सम टाइम, और फिर उसके बाद मेल्ट हो जाती है, मेल्ट ये
ये जो सी रोस्टेड ओर है, रोस्टेड ओर क्या करती है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। रोस्टेड ओर मेल्ट आफ्टर, रोस्टेड ओर मेल्ट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, सम टाइम्स, कुछ देर के बाद क्या होता है, ये जो सी रोस्टेड ओर है वो मेल्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद एंड ऐड कर देते हैं यहाँ पर सैंड फ्लक्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। सैंड फ्लक्स क्या होती है, ये मिट्टी होती है, ठीक है ना। और अब उसके बाद यहाँ पर मैं दो चीज़ें लगाना भूल गया कि यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है। इस दौरान बर्निंग के दौरान जो सी गैसें ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, उन गैसों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर दरवाजे भी लगे होते हैं। एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एक दरवाज़ा लगा होता है, ये वाला, ये लॉक है, ठीक है ना। ये लॉक है यानी कि सील हुए हैं दरवाजे, ये लॉक है, ये सील हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर करके, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इधर करके एक टूटी सी लगी होती है, ठीक है ना। यहाँ से एक गैस निकलेगी, वो कौन सी गैस होगी वो बाद की बात है, ठीक है ना। इस दौरान बर्निंग के दौरान क्या हो रहा होता है, ठीक है ना। बर्निंग के दौरान क्या हो रहा होता है, बर्निंग के दौरान कुछ गैसेस खारिज हो रही होती हैं। वो गैसेस जोन सी होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये जोन सी हैं, यहाँ पर ये गैसेस को बाहर निकालने के एक ये दरवाज़ा है और एक ये बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ पर जोन सी है, यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब टैंक में ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड बनने शुरू हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, तब ये यहाँ पर मशीन अपने आप ही बता देगी कि भाई सब सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। तो हम क्या करेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर, ठीक है ना, एक टैंक में बंद कर लेंगे। वो टैंक में बंद की हुई सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम यूज़ कर लेंगे एज अ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम इस्तेमाल है इसका। एक सल्फ्यूरिक एसिड जो सा है, ये एसिड्स का बादशाह है, ठीक है ना। इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम जब चाहें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। और एक ये बड़ा सा दरवाज़ा है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है ताकि यहाँ से जो से केमिकल्स हैं, जो सी गैसेस पैदा हो रही हैं, वो डायरेक्ट बाहर इन्वायरमेंट को जाके पॉल्यूट ना कर सकें, इसलिए हमने ये बड़ा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, जब कोक डालते हैं, ये कोक है, कोक वो पीने वाली कोक नहीं है, ये एज अ फ्यूल जलाती है चीज़ों को। कोक जब हम डालते हैं और कोक डालने के बाद, ठीक है ना, ये सारी क्या होती हैं, बर्निंग शुरू हो जाती हैं। क्या बर्निंग शुरू हो जाती है, यानी कि जलने शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले अब हम ना इसकी फेरस सल्फाइड की बात करेंगे, फेरस सल्फाइड के रिएक्शंस की बात करेंगे, फिर बाद में हमने क्यूप्रस सल्फाइड की तरफ जाना है, ठीक है ना। अब जब ये फेरस सल्फाइड जो सा है, फेरस सल्फाइड क्या करेगा, जब हम कोक डालेंगे ना, तो ये फेरस सल्फाइड क्या करेगा, ये हवा में मौजूद, और यहाँ से हवा आ रही है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जलेगा। जलने के बाद ये बना देगा यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बना देगा, और प्लस क्या बनाएगा, फेरस सल्फाइड बना देगा, और उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना। अब हमने इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे अब, ठीक है ना। अब ये देखें वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और वहाँ पर देखो वहाँ पर 2 हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 2 एकम 2, ये एक ऑक्सीजन का एटम 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 ये, और 2 दूनी, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये, ठीक है ना, यानी कि 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 4 5 6 है ना। तो 6 ऑक्सीजन के एटम्स टोटल हैं, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये भी, 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये भी। अब 2 आयरन के एटम्स हो गए हैं और 2 सल्फ़र के एटम्स हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि ये 2 आयरन के एटम्स भी हो जाएँ। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयरन 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2। इसी तरह सल्फ़र भी 1 ही है, तो जब सल्फ़र 1 ही है तो 1 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 सल्फ़र के एटम्स इधर भी हैं, 2 आयरन और सल्फ़र के एटम, इस तरीके से बैलेंस हो गई है। अब उसके बाद अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इस प्रोसेस के दौरान हमारी ये खासियत है इस प्रोसेस की, यहाँ पर हमने आयरन को भी बाहर निकालना है और सल्फ़र को भी बाहर निकालना है। और हासिल क्या करना है हमने, सिर्फ़ और सिर्फ हमने हासिल करना है एक चीज़ को हासिल करने के लिए, वो कौन सी चीज़ है, कॉपर 99% तक हमने हासिल करने के लिए प्रोसेस करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हल्की हल्की सी यहाँ पर सैंड डालेंगे, इधर भी ये हल्की हल्की सी सैंड आ रही है नीचे। सैंड फ्लक्स का मतलब क्या है कि थोड़ी सी सैंड पहले, फिर उसके बाद जब वो उस सैंड ने रिएक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद रिएक्टेड सैंड के बाद थोड़ी सी सैंड फिर उसके बाद डाल देंगे। इस तरीके से वक्फे से सैंड ऐड करते जाएंगे और करते ही चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो सा ये फेरस ऑक्साइड है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड तो हमें पता है ना, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से इसको सल्फ़र डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे। अब जो सा फेरस ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड ये क्या करेगा, ये जो सी हम सैंड डाल रहे हैं अंदर उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा यहाँ पर इसको। आज हम बात करेंगे इसकी आयरन जो सा है, इसको इन दोनों को अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन वैसे का वैसे आ जाएगा, Si वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर O ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 और एक ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे के वैसे आ गए। ये बन गया हमारे पास, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये लाइटर वेट होता है, इसे हम कहते हैं स्लैग। ये क्या होता है, ये स्लैग होता है जिसे हम लाइटर वेट कहते हैं। ये लाइटर वेट होता है, वज़न में बहुत हल्का होता है, लाइटर वेट होता है। तो ये जो सा स्लैग होता है ना, ये स्लैग जो सा होता है, ये ऊपर जो सा है यहाँ पर चूँकि लाइटर वेट होता है, ये लाइटर वेट होने की वजह से, वज़न में हल्का होने की वजह से ये ऊपर की तरफ ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये जो सा स्लैग होता है ये ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं, ये बड़ा वाला दरवाज़ा खोलने के बाद ये जो सा स्लैग है, जो सा झाग की शक्ल में ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आ गई इस तरीके से, ठीक है ना। हमारा हो गया टॉपिक आज का क्लियर, और यहाँ पर आज का अभी टॉपिक नहीं हुआ क्लियर। अब हम करेंगे क्यूप्रस सल्फाइड की बात। क्यूप्रस सल्फाइड क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड में क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड जो सा होता है, ये क्यूप्रस सल्फाइड जो सा है, ये क्यूप्रस सल्फाइड क्या करता है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही इसने रिएक्ट किया, पता है ना, आयरन सल्फाइड ने तो, फेरस सल्फाइड ने तो रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड जो सा बाकी रह गया है, यहाँ से हवा आ रही है, हवा में जो सी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला, और जलने में मदद कौन दे रहा है, कोक, जला। तो फिर यहाँ पर जो सी बनेगी चीज़ें, वो ये बनेंगी कि यहाँ पर बनेंगी क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें बनेंगी इधर, ठीक है ना, 2 चीज़ें बनेंगी, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड जो सा होगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड जो सा है, यहाँ पर आपको अब आपको देखना पड़ना है, ठीक है ना, कि ये देखें यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 इधर लगा देंगे और 2 ही इधर लगा देंगे, तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन ये, 2 दूनी 4 और 5 6,
एक ऑक्सीजन का एटम ये है, जब एक ऑक्सीजन का एटम 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये, तो जब 2 ऑक्सीजन के एटम्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 दूनी 4, 4 5 6, 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे और इस तरीके से 3 दूनी 6, 6 इधर ऑक्सीजन के एटम्स, 6 इधर ऑक्सीजन के एटम्स, 2 दूनी 4, 4 कॉपर के एटम है तो इधर हम 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 4 कॉपर के एटम इधर भी और 2 सल्फर के एटम्स ये, और सल्फर के एटम्स उधर भी 2 ही हैं। इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। इस तरीके से हमने बैलेंस कर देनी इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद, ठीक है ना, इक्वेशन लाजमी बैलेंस करने, अगर इक्वेशन नहीं बैलेंस करोगे तो आपकी जो सी सारी इक्वेशन वो काट लेगा, जो उनका इम्तहान चेकर होगा वो काट लेगा आपकी सारी की सारी इक्वेशन। ये जो सी कॉपरस ऑक्साइड है, क्यूपरस ऑक्साइड क्या करेगा, ये फेरस सल्फाइड को अपनी तरफ, क्यूपरस ऑक्साइड जो सा होगा ये क्या करेगा, ये फेरस सल्फाइड को, ये क्यूपरस सल्फाइड क्या करेगा, ये पहले जो सा था फेरस ऑक्साइड, ये तो सैंड के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये क्यूपरस ऑक्साइड जो सा ये सैंड के साथ, सैंड फ्लक्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये क्यूपरस सल्फाइड क्या करता है, ये फेरस सल्फाइड जो सा बच गया होगा, थोड़ी सी मिकदार में जो सा फेरस सल्फाइड है ज़्यादा, सारा के सारा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता नहीं है, कुछ थोड़ी सी मिकदार में बच जाता है फेरस सल्फाइड। वो बचा हुआ फेरस सल्फाइड क्या करता है, वो क्यूपरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है ना, ये बचा हुआ जो सा है, यहाँ पर जो सा है ये क्यूपरस ऑक्साइड जो सा है फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लिया। जैसे ही इसने रिएक्ट किया है तो फिर क्या बनेगा, तो फिर ये सल्फ़र जो सा है उधर चला जाएगा और ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन जो सा है ये फेरस के पास चला जाएगा और सल्फ़र जो सा है ये क्यूपरस के पास चला जाएगा, ठीक है ना, क्यूपरस के साथ सल्फ़र आ जाएगा Cu2S, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है ना, यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस, ये 2 कॉपर के एटम्स इधर भी, 2 कॉपर के एटम्स उधर भी हैं, एक आयरन का एटम है इधर भी, एक आयरन का एटम, इधर एक सल्फर का है उधर भी एक सल्फर का है, इधर भी एक ऑक्सीजन का एटम है उधर भी एक ऑक्सीजन का ही एटम है। अब जो सा ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो सा सैंड हम थोड़ी सी मिकदार में फिर गिराएंगे, जो सी थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम सैंड गिरा रहे हैं, सैंड फ्लक्स के साथ ये रिएक्ट करता है, सैंड है, सैंड फ्लक्स के साथ यहाँ पर ये रिएक्ट कर लेते हैं। फेरस ऑक्साइड क्या करता है, जो सी हम थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में सैंड गिरा रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा FeSiO3, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास स्लैग, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड जो सा है ये रेत के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, स्लैग आयरन सिलिकेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो सा स्लैग होगा ये आपको पता है ये लाइटर वेट होता है, लाइटर वेट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आने के बाद हम यहाँ पर ये बड़ा सा दरवाज़ा खोलेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, स्लैग को भी बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर अब बच गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 चीज़ें बच जाएंगी, एक तो आयरन सल्फाइड बच जाएगा, फेरस सल्फाइड रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, क्यूपरस सल्फाइड, यानी कि वही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सा है फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड ये रह जाएगा, यानी कि क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड क्या है, ये वही फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड ये रह जाएगा। फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड जो से हैं ये क्या है, ये क्या है, फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड ये रोस्टेड ओर है। फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं, ये क्या है, मैटे, ये क्या है, ये मैटे हैं, स्लैग और मैटे दोनों क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये चूँकि भारी होता है, ठीक है ना, ये भारी होता है, आपको पता है ना कि मेल्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं ना, कोक की मौजूदगी में, कोक की मौजूदगी में फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड ये जल रहे हैं, हवा की मौजूदगी में, कोक की मौजूदगी में आयरन सल्फाइड क्यूपरस सल्फाइड जल कर पिघल रहे हैं और पिघल कर माए शक्ल में तब्दील हो रहे हैं। तो माए शक्ल में पिघले हुए फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड के मिक्सचर को हम कहेंगे ये क्या है, मैटे, ठीक है, ठीक है ना, ये मैटे है, ये मैटे है। ये मैटे क्या करता है, ये चूँकि भारी होता है इसलिए हम क्या करते हैं, ये मैटे क्या करता है, ये यहाँ से लिक्विड फॉर्म में, ये चीज़ें जो सी हैं लिक्विड फॉर्म में आता है, ये यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं।
ये मैटे को हम यहाँ से, चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है ये मैटे, क्यूपर फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड, ये क्या होता है, ये पिघला हुआ होता है, माए शक्ल का होता है। माए शक्ल का जो है फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और हमारे पास इस तरीके से ये जो सा है, ये चीज़ें जो सी हैं, इसमें 45% तक, इसमें क्या होता है, इसमें 45% तक क्या होता है, 45% तक कॉपर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये लो जी, हमारा आज का टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। और मैं गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ठीक है ना, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से मैं ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक में है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हमने सबसे पहले हमने लेना है यहाँ पर ये जो सा चार्ज फ्लोर से हमने क्या डाला, चार्ज फ्लोर से हमने डाला है, क्या डाला है हमने चार्ज फ्लोर से हमने डाला है ये फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड, रोस्टेड और डाली है, जो कि किसकी शक्ल में सी, सॉलिड शक्ल में ये सॉलिड पार्टिकल्स जो उनसे थे, ये सॉलिड शक्ल में मौजूद रोस्टेड और को ज़ाहिर करेंगे। फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड के सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। अब उसके बाद इन सॉलिड पार्टिकल्स को कोक की मौजूदगी में और एयर ब्लास्ट में पंप होने वाली जो सी एयर है, वो उसकी मौजूदगी में, एयर में मौजूद ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड के ठोस पार्टिकल्स को जलाते हैं। जैसे ये जलाएंगे तो फिर उसके बाद रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन फेरस सल्फाइड का जो ऑक्सीजन के साथ होगा तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फेरस ऑक्साइड मजीद सैंड फ्लक्स के साथ, जो सी सैंड ऊपर से आ रही है उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, स्लैग लाइटर वेट होता है, ये ऊपर की तरफ आएगा और हम ये बड़ा दरवाज़ा खोलेंगे और यहाँ से स्लैग बाहर आ जाएगा। और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये भी यूज़लेस गैस है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्यूपरस सल्फाइड की। क्यूपरस सल्फाइड में क्या होता है, क्यूपरस सल्फाइड जो उनका ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में और कोक की मौजूदगी में ये भी जलता है और बनता क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्यूपरस सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्यूपरस ऑक्साइड जो सा होता है ये फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। क्यूपरस ऑक्साइड क्या करता है, क्यूपरस ऑक्साइड क्या करता है, ये फेरस सल्फाइड जो सा बाकी बच गया, थोड़ा सा फेरस सल्फाइड बाकी रह गया होगा ना, थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड रह गया होगा, वो थोड़ी मिकदार में मौजूद फेरस सल्फाइड क्या होगा, वो इसके पास चला जाएगा, क्यूपरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा फेरस ऑक्साइड प्लस क्यूपरस सल्फाइड। अब जो फेरस ऑक्साइड होगा ये सैंड के साथ रिएक्ट करेगा। क्यूपरस सल्फाइड चूँकि सैंड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता इसलिए फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब उसके बाद जो सा ये फेरस ऑक्साइड होगा ये क्या कर देगा, ये रेत के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा से सैंड के साथ रिएक्ट करेगा। सैंड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये स्लैग बना देगा। स्लैग लाइटर वेट होता है, ये ऊपर आएगा, बड़ा दरवाज़ा खोलेंगे, यहाँ से हमने स्लैग फॉर्म में जो सा होगा मटेरियल उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो सा ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही है ये भी हम जब ज़्यादा हो जाएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड इस पूरे टैंक के अंदर तो ये अपने आप ही मशीन हमें सिग्नल दे देगी। हम मशीन की सिग्नल का इंतज़ार करते हुए सल्फ़र डाइऑक्साइड को भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। फिर इस तरीके से हमारा जो सा फेरस सल्फाइड, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी मिकदार में, अब फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड ये मैटे फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया था ना फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड, जब कोक की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, जलेंगे फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड, ये मेल्ट होने के बाद बन जाएगा, मेल्ट होने के बाद पिघल कर ये बन जाएंगे फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड के मेल्टिंग, यानी कि माए शक्ल में हो जाएगा। फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड जो माए शक्ल में होगा तो ये भारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ पाइप लगा होगा, पाइप जो उनसे सपोर्ट दिया हुआ है वहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे इस मैटे को, ठीक है ना। इस मैटे को बाहर निकालने के बाद हमारे पास इस मैटे में से 45% कॉपर हमने अलग कर लेंगे, ठीक है ना, और इस तरीके से कॉपर हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो को समझ आ गई हो, इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।